समझा है तो मोदी जी ने समझा है। प्रदेश के 12 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क शौचालय बनवा करके उनके जीवन में बदलाव लाने का काम आदरणीय मोदी जी ने। ढेर सारी योजनाएं, कोरोना महामारी काल आया, जब कोरोना महामारी काल आई है, दुनिया में हर देश में महामारी से कम लोग मरे, महामारी से अधिक लोग मरे, लेकिन मोदी जी ने देश के 80 करोड़ लोगों को लगातार निःशुल्क राशन देने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश में तो 19 से लेकर अब तक लगातार राशन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में तो मोदी और योगी जी ने महीने में 2 बार निःशुल्क राशन एक एक भाई को, एक एक बहन को देने का काम किया। अब तो जो राशन में पहले गड़बड़ी होती, अब अंगूठा लगा करके जो वास्तव में लाभार्थी है, जो जरूरतमंद है, उसको राशन देने का काम आदरणीय योगी जी की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार कर। गुंडई का परम हालता, चाहे ललितपुर हो, चाहे झांसी हो, चाहे बुंदेलखंड का कोई जिला हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भर करके गुंडे भेजते थे। बहु-बेटी की इज्जत आबरू खतरे में, व्यवसायियों की दिन भर की बिक्री खतरे में, लूट लेते थे लोग। लेकिन हमारी सरकार ने एक एक गुंडे माफिया को जेल भेज करके उत्तर प्रदेश में कानून करा दिया। हमारी बहु बेटियां चाहे शाम हो चाहे रात हो, जब भी घर से निकलती हो, मानती है ये बीजेपी की सरकार है। किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी बहु बेटी की तरफ बुरी नजर से देखे। 25,000 से अधिक मुकदमे एंटी रोमियो एक्ट का गठन करके उनको जेल भेजने का काम हमारी मोदी जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने। गुंडे माफिया बदमाश खाली प्लाट, मकान, दुकान अगर कहीं चौराहे पर पड़ा है तो सपा के लोग कब्जा करने का काम करते। और उनका नारा रहता था कि समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा। ये गुंडे माफिया जो आज अपने प्राणों की भीख मांग रहे हैं, चाहे मुख्तार अंसारी हो चाहे अतीक हो, आज पहली बार आपने देखा होगा जो माफिया AK-47 बंदूकें लेकर दंगे कराते थे, आज व्हील चेयर पर नजर आ रहे हैं। उनके मुंह में कानून का भय। ये सरकार एक एक गुंडे माफिया को जब तक कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा नहीं दिला देती, तब तक चैन से नहीं बैठेगी। ये आम आदमी की सरकार है, गरीबों की सरकार है। इसलिए मेरे मित्रों, आपके बीच में कहने के लिए आए, अभी कुछ दिनों के बाद स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, नगर पालिका के चुनाव होंगे, नगर पालिका परिषद के चुनाव होंगे, नगर पंचायत के चुनाव होंगे, और इसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा। हम सब मिलकर के अपना एक एक वोट अपने नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देने का काम करेंगे, आदरणीय योगी जी को देने का काम। और ललितपुर जनपद से ऐतिहासिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिता करके पूरी तरह से विरोधी दलों का सफाया करने का काम करें। विरोधी दलों के पास कहने को कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछिए, जब तुम्हारी सरकार थी पूरी तरह से प्रदेश में सरकारी संसाधनों पर लूट होती थी, गरीबों के हकों पर डाका डालने का काम किया जाता था। नौजवानों की लिस्ट में आप देख रहा था, बड़ी संख्या में PCS का रिजल्ट आया है। निष्पक्ष भाव से उनके मेगा के आधार पर, बुद्धि कौशल के आधार पर चयन हुआ है। एक चावल के दाने के बराबर भी कोई आरोप नहीं लगा सकता। घालमेल हुआ है। निष्पक्षता, पारदर्शिता के आधार पर नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिली। 5.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मिशन एक एक वोट कमल वाले खाने पर दबा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को देंगे और सर्व समाज में फैल करके, अपने जनजात समाज में फैल करके, OBC समाज में फैल करके एक एक वोट कमल के लिए मांगेंगे। विपक्षी दलों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, अपने जिले की यूनिट का, अपने प्रदेश के सभी बड़े नेताओं का जो मंचस्व हमारे हैं, कि आप सबने मिलजुल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद।